Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Junaid and you are watching Junaid Ali Voice. I hope you all are fine and doing great. तो आज के इस लेसन में हम इंग्लिश वोकेबलरी को विद उर्दू मीनिंग सीखने और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हमारे पास जांच पड़ताल। जांच पड़ताल के लिए हम जो वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ऑडिट। ऑडिट। तर्क करना। तर्क करना के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है अबेंडन। अबेंडन। कफ़ारा। कफ़ारा के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है एटोन। एटोन। हमेशा रहें। हमेशा रहें के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है अबाइड। अबाइड। चढ़ जाना। चढ़ जाना के लिए हम इंग्लिश में असेंड। असेंड का वर्ड यूज़ करते हैं। एहल। एहल के लिए हम इंग्लिश में एबल का वर्ड यूज़ करते हैं। एबल। ख़ात्मा करना। ख़ात्मा करना को इंग्लिश में अबॉलिश। अबॉलिश कहते हैं। परहेज़ करना। परहेज़ करना को इंग्लिश में एब्स्टेन। एब्स्टेन। कबूल करना। कबूल करना के लिए इंग्लिश में एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है। एक्सेप्ट। हमरा होना। हमरा होना के लिए इंग्लिश में अकम्पनी। अकम्पनी। इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम लगाना के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है वो है एक्यूज़। एक्यूज़। तस्लीम करना। तस्लीम करना को इंग्लिश में कहते हैं एक्नॉलेज। एक्नॉलेज। हासिल करना। हासिल करना को इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर। एक्वायर। रिहा करना। रिहा करना को इंग्लिश में कहते हैं एक्विट। एक्विट। सिफ्त। सिफ्त को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव। इंतज़ाम। इंतज़ाम के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर। तस्लीम। तस्लीम के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है एडमिट। एडमिट। इश्तहार देना। इश्तहार देना को इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइज। एडवर्टाइज। गुंजाइश निकालना। इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है वो है एफोर्ड। एफोर्ड। इश्तहार। इश्तहार को इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। खौफजदा। खौफजदा के लिए इंग्लिश में हम अफ्रेड। अफ्रेड को यूज़ करते हैं। स्पैहर। स्पैहर को इंग्लिश में आफ्टरनून। आफ्टरनून कहते हैं। इसके बाद के लिए इंग्लिश में हम आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड यूज़ करते हैं। खिलाफ। खिलाफ को इंग्लिश में अगेंस्ट। अगेंस्ट कहते हैं। एलर्जी। एलर्जी को इंग्लिश में भी हम एलर्जी ही कहते हैं। एलर्जी। बांटना। बांटना को इंग्लिश में हम अलॉट। अलॉट। घुल मिल। घुल मिल के लिए हम इंग्लिश में अमेलगामेट। अमेलगामेट का वर्ड यूज़ करते हैं। तरमीम करना। तरमीम करना को इंग्लिश में कहते हैं अमेंड। अमेंड। बढ़ाना। बढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई। जिंदा करना को इंग्लिश में कहते हैं एनिमेट। एनिमेट। फना कर देना। फना कर देना के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वो है एनिहिलेट। एनिहिलेट। नाराज़ करना। इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है वो है एनॉय। एनॉय। भूख लगी है।
इसके लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है वो है एपिटाइज़र। एपिटाइज़र। तकर्री को इंग्लिश में कहते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट। गिरफ्तार करना, इसके लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वो है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड। रसाई। रसाई को इंग्लिश में अप्रोच। अप्रोच कहते हैं। अंदाज़न या तकरीबन को इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली। दलील देना या बहस करना को इंग्लिश में कहते हैं आर्गू। आर्गू। दावे से कहना। दावे से कहना को इंग्लिश में कहते हैं असर्ट। असर्ट। मदद करना। मदद करना को इंग्लिश में कहते हैं असिस्ट। असिस्ट। रफ़ीक। रफ़ीक के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है वो है एसोसिएट। एसोसिएट। तस्दीक करना। तस्दीक करना को इंग्लिश में कहते हैं अटेस्ट। अटेस्ट। मुख्तार बनाना। मुख्तार बनाना को इंग्लिश में कहते हैं ऑथराइज। ऑथराइज। पंडाल। पंडाल के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है वो है वेन्यू। वेन्यू। जागना। जागना को इंग्लिश में कहते हैं अवेक। अवेक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।